शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। तीन भुवन में सार बीतराग विज्ञानिता। शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग संहार के। जय बोलो अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य गुरु विराग सगजी महामुनि राज की, चर्या श्रमण आचार्य से विशुद्ध सगजी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, छठाला की क्लास यहाँ पर चल रही है और तीसरी ढाल प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें पहला छंद हमने कल जाना था। आज हम दूसरे छंद को जानेंगे, जिसमें निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया जा रहा है। परद्रव्य भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित्र सोई। अब व्यवहार मोक्ष मगे सुनिए हेतु नियत को होई। हाँ जी, बोलिए एक बार। रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे हैं सम्यक चारित सोई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को। देखिए यहाँ पर निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप बता रहे हैं। आप में मतलब आत्मा में। पर द्रव्यंत, पर द्रव्य मतलब पर वस्तु, पर वस्तुओं से। भिन्न, भिन्न मतलब अलग। रुचि मतलब श्रद्धान, रुचि मतलब श्रद्धान। भला, भला मतलब निश्चय। सम्यक मतलब सम्यक दर्शन है मतलब है। आत्मा में पर वस्तुओं से अलग श्रद्धान निश्चय सम्यक दर्शन है। आप रूप को मतलब आत्मा के स्वरूप का। पर द्रव्यंत मतलब पर वस्तुओं से, भिन्न मतलब अलग। जानपनो, जानपनो मतलब जानना। सो मतलब है सम्यक ज्ञान, वह निश्चय सम्यक ज्ञान है। निश्चय सम्यक ज्ञान। कला, कला मतलब प्रकाश है मतलब है, प्रकाश है। तीसरा पर द्रव्यंत मतलब पर वस्तुओं से। भिन्न, भिन्न मतलब जुदा होकर। आप रूप में मतलब आत्म स्वरूप में। थिर, थिर मतलब स्थिरता पूर्वक। लीन रहे, लीन रहे मतलब लीन होना। सम्यक चारित्र, निश्चय सम्यक चारित्र। सोई, सोई मतलब है। तीन लाइन में तीनों की परिभाषा दे दी। अब चौथी लाइन में क्या दे रहे हैं? अब मतलब अब। व्यवहार मतलब व्यवहार। मोक्ष मग मतलब मोक्ष मार्ग। सुनिए मतलब सुनो। जो व्यवहार मोक्ष मार्ग। नियत, नियत मतलब निश्चय मोक्ष मार्ग को मतलब का। हेतु होई अर्थात कारण होता है।
व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण होता है। निश्चय मोक्ष मार्ग तक पहुंचना है तो पहले व्यवहार मोक्ष मार्ग अपनाना पड़ता है। निश्चय मोक्ष मार्ग का कथन पहले कर दिया, जैसे हमने कल बताया था ना, हमेशा पहले बड़े का वर्णन देना चाहिए। पहले श्रावक धर्म का उपदेश नहीं दिया भगवान ने। पहले कौन से धर्म का उपदेश दिया? मुनि धर्म का, कि मुनि बनो, श्रमण बनो, और यदि श्रमण नहीं बन सकते हो तो फिर श्रावक धर्म का पालन करो। अगर पहले से ही श्रावक धर्म दे दिया तो तुम उसी में खुश हो जाओगे, अच्छा ये बढ़िया है, सरल है, इसी को अपना लो बस। इसलिए पहले मुनि धर्म, अगर उसमें आपको समझ में आ गया तो मुनि धर्म अपना लो, नहीं आया तो फिर श्रावक धर्म अपना लो। हो गया? तो निश्चय सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? पर द्रव्य भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। अर्थ हो गया, ये परिभाषा हो गई, ये इसका आंसर हो गया। पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा के स्वरूप पर श्रद्धान करना निश्चय सम्यक दर्शन। पर द्रव्य तथा सौ द्रव्य कौन कौन से हैं? 100 जीव द्रव्य को छोड़ करके, 100 जीव द्रव्य को छोड़ करके सब जो भी है, शेष जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सभी पर द्रव्य हैं। 100 द्रव्य को छोड़ के, 100 जीव द्रव्य को छोड़ करके बाकी सब जीव द्रव्य, सब पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, सब पर द्रव्य हैं तथा अपना आत्मा ही 100 द्रव्य है। रुचि किसे कहते हैं? रुचि किसे कहते हैं? वस्तु के प्रति श्रद्धान, विश्वास, आस्था, प्रतीति अथवा विशेष अनुराग को रुचि कहते हैं। निश्चय सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? पर द्रव्य भिन्न आप रूप को जान पनो सम्यक ज्ञान कला है। मतलब पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना निश्चय सम्यक ज्ञान है। दूसरी लाइन, और निश्चय सम्यक चारित्र किसे कहते हैं? तो पर द्रव्य भिन्न आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई। मतलब पर द्रव्यों से भिन्न होकर अपनी आत्मा के स्वरूप में रम जाना निश्चय सम्यक चारित्र कहलाता है। निश्चय मोक्ष मार्ग के निमित्त कारण क्या है? व्यवहार रत्नत्रय। निश्चय मोक्ष मार्ग के निमित्त कारण क्या है? व्यवहार रत्नत्रय। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है। निश्चय मोक्ष मार्ग किस गुण स्थान से प्रारंभ होता है? बताइए, कौन से गुण स्थान से प्रारंभ होगा निश्चय मोक्ष मार्ग? छठी में तो अपन बैठे हैं, छठी में तो अपन व्यवहार से सब कर ही रहे हैं। हाँ, जब ध्यान अवस्था होगी, जब छपक श्रेणी है, उपसम श्रेणी मान रहा है, श्रेणी आरोहण कर रहा है, तब वो निश्चय रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है उसका। अभी तो सब व्यवहार क्रिया चल रही है, आहार करने जा रहे हैं, ये चल रहे हैं, विहार कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, सब व्यवहार ही तो है। सब व्यवहार रत्नत्रय है। निश्चय रत्नत्रय तो निज आत्मा को ही श्रद्धान करना, उसको ही जानना और उसमें ही रम जाना, वो निश्चय रत्नत्रय है। वो तो केवल श्रेणी वाले को ही होगा। अब यहां पर चौथी लाइन में क्या बताया कि अब व्यवहार सम्यक दर्शन को जानिए। तो जानते हैं हम अगले छंद में। उस समय नहीं है जिस समय छठे में है। हाँ, उस समय, इसलिए 7वें में शुरू है। 7वें गुण स्थान में, तो 7वें में ही है, 6वें में नहीं है। उस समय भी जिस समय मुनिराज ध्यान अवस्था में, उस समय 7वें गुण स्थान में, और जिस समय लौकिक क्रिया कर रहे हैं 6ठे गुण स्थान में, प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो भी 6ठे गुण स्थान में। विकल्प है, प्रतिक्रमण का विकल्प है। हाय पापिष्ट इंद्रात्मा जड़ दिया माया मन लोवेना, मैं पापी हूं, मैं दुष्ट हूं, मैं जड़ बुद्धि हूं। कौन कह रहा है? व्यवहार में कह रहे हैं कि व्यवहार में निश्चय से तो ज्ञानी आत्मा कैसी है? निश्चय से आत्मा कैसी है? अरे ज्ञानी शुद्ध आत्मा है। हाँ, आत्मा कैसी है? अनादिकाल से, अनादिकाल से शुद्ध आत्मा है। लेकिन वर्तमान को भी देखना पड़ता है बेटा, वर्तमान में कैसी आत्मा है, क्या कर रहा है,
कैसी क्रिया कर रहा है, इसको भी देखना होता है। निश्चय तक पहुंचने के लिए व्यवहार को भी जरूरी है धारण करना। क्या है व्यवहार सम्यक दर्शन? जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंदरु संबर जानो। निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को ज्यों का त्यों सर धानो। है सोई संकित व्यवहारी अब इन रूप बखानो। तिनको सुन सामान्य विशेष दृढ़ प्रतीति और आनो। बोलिए, जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंदरु संबर जानो। ज्यों का त्यों सर धानो। है सोई संकित व्यवहारी अब इन रूप बखानो। तिनको सुन सामान्य विशेष। हाँ, यहाँ बता रहे व्यवहार सम्यक दर्शन का लक्षण। जिन मतलब जिनेन्द्र देव ने जीव अजीव आश्रव वंद संबर निर्जरा अरु मोक्ष, मतलब जीव अजीव आश्रव वंद संबर निर्जरा और मोक्ष तत्व, तत्व मतलब ये 7 तत्व ज्यों मतलब जैसे, कहे मतलब कहे हैं, तिनको मतलब उनका, ज्यों का त्यों मतलब जैसा का तैसा, सरधानो मतलब श्रद्धान करना, व्यवहारी मतलब व्यवहार, संकित मतलब सम्यक दर्शन है, मतलब है व्यवहार सम्यक दर्शन है। अब इन मतलब इन 7 तत्वों का रूप मतलब स्वरूप बखानो मतलब कहता हूं। इन 7 तत्वों का स्वरूप कहता हूं। तिनको मतलब उन 7 तत्वों को सामान्य मतलब सामान्य रूप से और विशेष मतलब विशेष रूप से, सुन मतलब सुन विशेष रूप से सुनकर, उर मतलब मन में, हृदय में, मन में दृढ़ मतलब अटल, प्रतीति आनो, प्रतीति मतलब विश्वास, आनो मतलब करना चाहिए। होगा व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा। व्यवहार सम्यक दर्शन को हम 4 अनुयोगियों की अपेक्षा से जानेंगे। 4 अनुयोग की अपेक्षा से क्या क्या कहा गया उसको जाने। व्यवहार सम्यक दर्शन को सबसे पहले प्रथमानुयोग की और चरणानुयोग की दृष्टि से जाने। परमार्थ मूर्त सच्चे देव शास्त्र व सच्चे गुरु पर 8 अंग सहित 25 दोषों से रहित। ठीक है। श्रद्धान सम्यक दर्शन, श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। ये किसमें? प्रथमानुयोग की अपेक्षा और चरणानुयोग की अपेक्षा। प्रथमानुयोग और चरणानुयोग। कर्णानुयोग के अनुसार सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या बनेगी? तो अंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ तथा मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति के उपशम, क्षय और क्षयोपशम से जो सम्यक दर्शन होता है वह कर्णानुयोग की अपेक्षा से सम्यक दर्शन कहलाता है। ये दूसरी परिभाषा। और तीसरा द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग की परिभाषा क्या है? तो जीवादि 7 तत्वों का जैसा स्वरूप है उनको उसी रूप से श्रद्धान करने से जो सम्यक होता है अथवा आत्म स्वरूप में रुचि प्रतीति रूप सम्यक तो होता है, वह द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से सम्यक दर्शन कहलाता है। तीनों परिभाषाएं अनुयोग के अनुसार, पहली प्रथमानुयोग चरणानुयोग के अनुसार, दूसरी कर्णानुयोग के अनुसार और तीसरी द्रव्यानुयोग की परिभाषा सम्यक दर्शन की बताई गई।
पहला कौन सा, आप ही बताइए। प्रथमान योग और चरणान योग, इन दोनों की दृष्टि में सम्यक दर्शन क्या है? 8 अंग सहित और 25 दोषों से रहित, जो देव साज गुरु पर अटल श्रद्धान है, वो सम्यक दर्शन है। 2 अनुयोग हो गए। अब कर्णान योग, कर्णान योग में क्रोध मान माया लोभ अनंत अनुबंधी की और 3 प्रकृतियां, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन 7 प्रकृतियों का उपसम, उपसम सम्यक दर्शन। 6 उपसम, कुछ अंश में 6, कुछ अंश में उपसम, तो 6 सम्यक दर्शन। और 7 प्रकृतियों को 6 कर देना, 6 सम्यक दर्शन होता है। ये कर्णान योग की अपेक्षा। और द्रव्यान योग की अपेक्षा कि जो जीवादि 7 तत्वों का जैसा स्वरूप बताया गया, उनको उसी रूप में श्रद्धान करने से जो सम्यक्त होता है, एक परिभाषा। और इसी में दूसरी परिभाषा क्या जोड़ दी? आत्म स्वरूप में रुचि प्रतीति रूप सम्यक्त होता है, अपनी आत्मा में ही श्रद्धान करना, वो द्रव्यानुग की अपेक्षा सम्यक्त कहा जाता है। विवाह सम्यक दर्शन कितने कारणों से उत्पन्न होता है? तत्पाद सूत्र का दूसरा सूत्र नहीं, और आगे तन निसर्गा दधि गमाध्वा, वह सम्यक दर्शन 2 प्रकार से उत्पन्न होता है। पहला निसर्गत सम्यक दर्शन और दूसरा अधिगमज सम्यक दर्शन। निसर्गत सम्यक दर्शन, जो सम्यक दर्शन बिना किसी उपदेश के होता है, उसे निसर्गत सम्यक दर्शन कहते हैं। वह अधिगमज सम्यक दर्शन कहलाता है, जैसे जो सम्यक दर्शन दूसरे के उपदेश आदि के निमित्त से होता है, वह अधिगत सम्यक दर्शन कहलाता है। जैसे मुनिराज के उपदेश हुए, शेर की पर्याय में महावीर के जीव को 2 मुनिराजों ने उपदेश दिया और उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। तो किसी का निमित्त पाया उन्होंने, सम्यक दर्शन हुआ। और जो बिना उपदेश के होता है वो निसर्गज। जैसे पूर्व संस्कार से, जैसे उदाहरण देखिए, क्या उदाहरण दे रहे हैं? झरना स्वाभाविक है, झरना का पानी बहता ना, सुबह उसको कोई बनाता नहीं है, झरना को कोई बनाता नहीं है। अच्छा, सांप का विष स्वाभाविक है, उसमें कोई अलग से दो विष का इंजेक्शन लगाकर उसमें डाल रहा है, स्वाभाविक है। अग्नि की उष्णता, पानी की शीतलता स्वाभाविक है। जो स्वभाव से उत्पन्न होता है वो निसर्गत सम्यक दर्शन। अधिगमत का उदाहरण जैसे कि कुआं, तालाब, ये बनाना पड़ता है। ऐसे ही किसी का निमित्त पाकर के जो श्रद्धा उत्पन्न होती है वो अधिगम सम्यक दर्शन कहलाता है। सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है? तो देखिए, सम्यक दर्शन सामान्य से तो एक ही होता है। सम्यक दर्शन सामान्य से एक, निसर्गज अधिगम से भेद से 2 प्रकार का होता है, या सराग और वितराग की अपेक्षा से 2 प्रकार का होता है। और 3 प्रकार से कौन सा? अभी तो बताया था। 3 प्रकार से सम्यक दर्शन कौन सा होता है? उपसम, क्षयसमिक और क्षायिक समर्थन की अपेक्षा से 3 प्रकार का होता है। तो शब्दों की अपेक्षा से संख्यात प्रकार का, तथा श्रद्धान करने वालों की अपेक्षा से असंख्यात प्रकार का, श्रद्धान करने योग्य पदार्थ की अपेक्षा से अनंत प्रकार का भी होता है। तो मूलता बता दिए भेद, और बाकी श्रद्धान करने वालों की अपेक्षा से जो जैसी श्रद्धा करता है, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, कोई अगाड़ करता है, कोई ऐसी कर, जितने भी लोग हैं संसार में सबकी अलग अलग श्रद्धा है, तो उसके उतने प्रकार हो गए। सराग दर्शन किसे कहते हैं? सराग दर्शन सम्यक दर्शन प्रसम, संवेग, आस्तिक और अनुकंपा लक्षण वाला सराग सम्यक दर्शन कहलाता है। प्रसम, संवेग, आस्तिक और अनुकंपा। प्रसम क्या है? राग आदि की मंदता को प्रसम कहते हैं, प्रसम। संवेग क्या है? संसार के दुखों से भीति रूप परिणाम को संवेग कहते हैं। अनुकंपा क्या है? सर्व जीवों पर दयारू परिणाम को अनुकंपा कहते हैं। आस्तिक जीवादि तत्वों के स्वरूप को जानकर उनका अस्तित्व स्वीकारना, ये आस्तिक कहलाता है। ये सराग सम्यक दर्शन की परिभाषा बताई। अब वितराग सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो आत्मा की विशुद्धि मात्र को वितराग सम्यक दर्शन कहते हैं।
बस आत्मा की विशुद्धि, जितनी विशुद्धि आपकी दृढ़ होती जाएगी ना, वो निश्चय सम्यक दर्शन है। जो निश्चय सम्यक दर्शन अभी आपने पढ़ा है, विशुद्धि, जितनी विशुद्धि बढ़ेगी वो वीतराग सम्यक दर्शन, आत्मा की विशुद्धि मात्र को वीतराग सम्यक दर्शन कहा जाता है। अब तीनों की परिभाषा जाने, औपसम्यक, छायक और क्षयसम्यक। औपसम्यक सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? अभी बता चुके तीनों परिभाषा। अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन 7 प्रकृतियों के उपसम से जो तत्व का श्रद्धान होता है वह औपसम्यक। और इन्हीं 7 प्रकृतियों के क्षय और उपसम, कुछ अंश में क्षय कुछ अंश में उपसम से जो सम्यक दर्शन होता है वो क्षय सम्यक सम्यक दर्शन कहलाता है। और इन्हीं 7 प्रकृतियों के क्षय से जो तत्वों का श्रद्धान होता है उसे छायक सम्यक दर्शन कहते हैं। छायक सम्यक की परिभाषा थोड़ी और सैद्धांतिक अगर जाने तो उसमें और थोड़ा विस्तार से बताया गया कि अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, इन 6 प्रकृतियों के उदयाभावी क्षय और उन्हीं के सदवस्था रूप उपसम तथा देशघाती स्पर्धक वाली सम्यक प्रकृति के उदय में जो श्रद्धान होता है वो क्षय सम्यक सम्यक्त कहा जाता है। एक कर्णानु के अनुसार सैद्धांतिक परिभाषा बताई गई। तत्व कितने? कौन से? जीव, जीवाश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। सामान्य किसे कहते हैं और विशेष किसे कहते हैं, इसको जान ले बस। सामान्य किसे कहते हैं? अनेक पदार्थों में समानता से पाए जाने वाले गुण को सामान्य कहते हैं। जैसे अस्तित्व गुण सभी में पाया जाता है, वस्तुत्व गुण सभी में पाया जाता है, प्रेम्यत्व गुण सभी में पाया जाता है। जो सब में सामान्य रूप से पाया जाता है उसको सामान्य कहते हैं। और विशेष किसे कहते हैं? सभी पदार्थों में ना रहने वाले वस्तु के गुणों को विशेष कहते हैं। जैसे जीव में क्या है विशेष? ज्ञान दर्शन। पुद्गल में क्या है? रूप रस गंध। और रूप रस गंध किसी में नहीं पाए जाते। और रूप रस गंध। धर्म धर्म में क्या है? चलने में सहायक, ठीक है, गति हेतुत्व। और अधर्म धर्म में स्थिति हेतुत्व। आकाश धर्म में अवगहनत्व। ये विशेष है और किसी धर्म में नहीं पाया जाता है, इसलिए उसको विशेष कहा गया। और जो सामान्य सब में पाया जाता है जैसे अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रेम्यत्व, ये सब में पाए जाते हैं, इसलिए उनको सामान्य कहा जाता है। तो सामान्य विशेष की वजह से बताया गया। आगे जीव के भेद, बहिरात्मा और अंतरात्मा का लक्षण, उत्तम अंतरात्मा लक्षण आपको कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।